महाकाल मंदिर घोटाला, प्रदेश में भ्रष्टाचार और महंगाई सहित सतपुड़ा भवन में चुनाव पूर्व लगी आग को लेकर कांग्रेस ने आज प्रदेश सरकार की नीतियों का जमकर विरोध किया। बालाघाट में यह विरोध प्रदर्शन कालीपुतली चौक में संपन्न हुआ, जहां पर विरोध प्रदर्शन के बाद कांग्रेसियों ने भाजपा सरकार का पुतला दहन कर शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा। पीसीसी डेलीगेट अनुराग चतुर्मोहता ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह के आगमन को लेकर आयोजित कार्यक्रम के बहाने भाजपा की कथनी और करनी पर निशाना साधा। साथ में महंगाई के मुद्दे पर राशन दुकानों से गायब हो चुके गेहूं का जिक्र किया और शहर में जल भराव की गंभीर स्थिति पर भी सवाल उठाए। मैं कहना चाहता हूं, अभी कल परसों की बात, मौसम भी मेहरबान नहीं हुआ और माननीय अमित शाह जी का कार्यक्रम बालाघाट की पावन धरा पर संपन्न होते होते रह गया। मामा के नाम पर भीड़ इकट्ठी नहीं होनी थी, इसलिए अमित शाह जी का झूठा ढकोसला फैलाकर अमित शाह जी के कार्यक्रम का प्रोपेगेंडा किया गया। मंच पर पूरे मीडिया चैनल दिखा रहे हैं कि कुर्सियां खाली पड़ी हुई थी, वहां तक भी ठीक। मैं कहना चाहता हूं, हमारे बालाघाट जिले के स्वयंभू शिरोधार्य नेता जो लगातार हर महीने अलग अलग मंचों पर अलग अलग तरीके के ड्रामे करते आ रहे हैं, एक ड्रामा वहां भी हुआ और उस ड्रामे को देखकर उनको कितना लज्जा है हमें तो नहीं पता। उस ड्रामे को देखकर भाजपा के पूरे संगठन को कितनी लज्जा है हमें नहीं पता। लेकिन हमारे बालाघाट का सम्मान कहीं ना कहीं आहत हुआ है, हमारे बालाघाट के सम्मान को कहीं ना कहीं चोटिल करने की कोशिश की गई। मैं समस्त कांग्रेस परिवार की तरफ से उनसे एक सहानुभूति व्यक्त करता हूं और ये कहना चाहता हूं कि चाहे लाल कृष्ण आडवाणी जी हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, चाहे कल्याण सिंह जी हो, चाहे उमा भारती जी हो, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिनका वो एक कहते हैं एक विज्ञापन है कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। यहां सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है, विश्वास नहीं किया जाता और अपने ही कार्यकर्ताओं को बड़े मंचों पर लज्जित किया जाता है। अब बात करते हैं महंगाई की। मैं आपसे कहना चाहता हूं, शिवराज सिंह की जो ये सरकार है वो अपने आप में खुद ये मान के चल रही है कि अब इनके जाने का समय आ गया। माननीय कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जी पर आम जनमानस का विश्वास जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, लोग इस बार विधायक नहीं चुनने के लिए मतदान कर रहे हैं, लोग इस बार मुख्यमंत्री चुनने के लिए मतदान कर रहे हैं। और मैं आपसे विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस तरीके से मुझे जिला नारी सम्मान योजना का बालाघाट में प्रभारी बनाया गया और जिस तरीके से हम ग्रामीण अंचलों में हमारी महिला कांग्रेस, हमारा सेवा दल, हमारी एनएसयूआई, हमारा यूथ कांग्रेस जिस तरीके से गांव-गांव में जाकर नारी सम्मान के फॉर्म भर रहे हैं और जिस तरीके का प्रतिसाद मिल रहा है, उसको देखकर ये लगने लगा है कि अब वो दिन दूर नहीं है जब 2023 में मध्य प्रदेश की एक सुशासन आने के लिए माननीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री आम जनमानस बनाने जा रहा है। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूं, बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े इरादे, अभी कल परसों शिवराज जी ने बोले कि मेडिकल कॉलेज हम बालाघाट में लाके दे रहे। भाई नगर पालिका जीत गए, नगर पालिका जीतने के बाद में कल पानी गिरा खूब, हनुमान चौक से लेके काली पुतली तक छोटी वैन गंगा नदी रोडों में बहते हुए हम सबने देखी। मैं ये कहना चाहता हूं, करोड़ों रुपए अभी तक नालों पुल पुलिया के नाम पर खर्चा करके भ्रष्टाचार करते चले आ रहे। एक बार थोड़ा पढ़े लिखे लोगों के साथ भी बैठिए और उसका विस्तार से अध्ययन करिए, ताकि अभी तो बारिश आना चालू भी नहीं हुई है। अभी बारिश आने के पहले जो ये स्थिति है, तो जब तेज बारिश आएगी तो फिर क्या हम लोगों के घरों में, हमारा वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 9, वार्ड नंबर 10, ये जितने भी वार्ड हैं, इन वार्डों के अंदर में पानी भराव हर साल हो रहा है और लगातार इस पानी भराव को लेकर बड़ी बड़ी घोषणाएं हमारे कथित स्वयंभू द्वारा की जाती है।
तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बोलने से कुछ नहीं होगा। 6 महीने का समय बचा है, जो कुछ भी है फटाफट कर लो, ताकि बाद में ये बोलने को रहे कि भाई बालाघाट में बहुत अच्छा एक नेता हुआ करता था, उस नेता ने बड़ा भारी विकास किया। मेरा कहना है कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है, और इसको जनता समझ गई है। इसी तारतम्य में आज ये महंगाई के विरोध में जो आंदोलन किया जा रहा है, हमारे गांव गरीब किसान की थाली से गेहूं की रोटी गायब हो गई है, गेहूं गायब हो गया है। क्या शिवराज जी को इसका जवाब नहीं देना चाहिए? क्या बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन को इसका जवाब नहीं देना चाहिए? क्या नानू कावरे जी को इसका जवाब नहीं देना चाहिए? ये मुद्दे की बात नहीं करते, ये भ्रामक भ्रम फैलाते हैं और चिल्लाते हैं, आर्टिफिशियल भीड़ के तहत अपने कार्यक्रमों को अंजाम देते हैं। जनता सब समझ गई है। 2023 में माननीय कमलनाथ जी की मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, और 2024 में पूरे देश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। इसी तरह हाल ही के दिनों में कांग्रेस का दामन थामने वाली पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अनुभा मुजारे ने भाजपा सरकार में व्याप्त महंगाई और भ्रष्टाचार की तुलना कर्करोग से करते हुए निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार शासन प्रशासन का घोर दुरुपयोग कर आम जनता की आवाज़ को कुचलने का काम कर रही है, साथ में गरीबों के अधिकारों का हनन भी कर रही है। कांग्रेस के प्रदेशव्यापी आह्वान पर आयोजित इस प्रदर्शन में कांग्रेस प्रदेश सचिव पुष्पा बिसेन, हिरासन उइके, कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजा सोनी, शहर कांग्रेस अध्यक्ष श्याम पंजवानी, जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सिंह सरस्वार, महिला कांग्रेस अध्यक्ष रचना लिल्हारे, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता उदय सिंह नकपुरे, भीम फुलसुंगे, कांग्रेस उपाध्यक्ष शेषराम राहंगडाले, जुगल शर्मा, सेवादल कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू बर्वे सहित अन्य पदाधिकारी प्रमुख रूप से मौजूद रहे। स्टेट और स्टेट से लेके शहर और ग्रामीण स्तर पर भी इस कदर फैल चुका है, जैसे कैंसर की बीमारी होती है ना, जिसको कर्क रोग कहा जाता है, इस तरह की बीमारी के रूप में फैलता चला जा रहा है। सत्ता का घोर दुरुपयोग करना, शासन प्रशासन का दुरुपयोग करना, आम जनता की आवाज को कुचलना, गरीबों के अधिकारों को छीनना, ये निरंतर जारी है, निरंतर। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का नाम आपने सुना होगा, प्रसिद्ध समाजवादी नेता, जिनको आज भी बहुत सम्मान से याद किया जाता है। लोहिया साहित्य आपने पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा है। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी कहते थे कि अगर हमको सरकार को सही ढंग से चलाना है तो हमको मजबूत विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करना पड़ेगा, नहीं तो सरकार निरंकुश हो जाएगी। और जैसे घोड़े में लगाम नहीं लगाई जाती तो घोड़ा कहीं का कहीं दौड़ता है, किसी को भी कुचल देता है, मार डालता है, वैसी हालत सरकार कर देती है। तो विपक्ष की भूमिका में हमारी कांग्रेस पार्टी आज है, लेकिन जिम्मेदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रही है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बात करें, हमारे प्रदेश में 15 सालों से राज कर रही है भाजपा सरकार। अभी की सरकार तो कब्जे वाली सरकार है कि एक को कुर्सी से हटाओ, दूसरे को बैठा दो, इस तरह का काम होगा। आप जानते हैं 2018 में जनादेश मिला था माननीय कमलनाथ जी को, जनादेश मिला था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को, लेकिन एक साजिश के तहत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को अपने वश में करके, सत्ता कहते हैं ना, ऐसी सत्ता सुंदरी होती जिसके लिए कोई कुछ भी कर डालता, और खासकर भारतीय जनता पार्टी वालों के लिए तो बात जाहिर है कि कैसे किसको कुर्सी से हटाना है और कैसे खुद कब्जा करना है। ये मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। मैं 10 साल आप लोगों के आशीर्वाद से नगर पालिका अध्यक्ष रही हूँ, और उस 10 सालों में मैं पार्षदों के द्वारा नहीं चुनी गई थी, मुझे डायरेक्ट जनता चुनती थी। उसके बावजूद भी भाजपा की सरकार मुझे बार बार कुर्सी से हटा देती थी, बार बार पार्षदों को मनोनीत करके अध्यक्ष की कुर्सी पे बैठा देती थी। फिर हमको हाईकोर्ट जाना पड़ता था, हाईकोर्ट से लड़ना, अपनी आवाज उठाना पड़ता था, और फिर न्यायपालिका का सहारा लेकर, आशीर्वाद लेकर मैं फिर आती थी और फिर अपनी कुर्सी को संभालती थी। ऐसा तमाशा आपने कितनी बार देखा होगा।